हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी और करीब 3-4 दिनों से हल्की फुल्की बारिश हो रही है। मौसम थोड़ा बेहतर हो गया है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी में हमें हार्वेस्ट करने के लिए कोई ख़ास कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अभी मेरे बगीचे में मुझे कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोगों को अपने यहाँ पे जो मैंने ककड़ी लगाई हुई है वो दिखाना चाहती हूँ। ऐसे तो 3-4 ककड़ी निकलने के बाद टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आप यहाँ देखें, ये अभी मुझे 2-3 दिन पहले ये ककड़ी दिखा है और आप देखिए ऐसे तो ये लंबे होते हैं, लेकिन पता नहीं मेरी ककड़ी ऐसी मोटी और छोटी मोटी क्यों है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये बहुत टेंडर है, बहुत बढ़िया है, तो जो मिले उसे खुशी खुशी ले लेना चाहिए। तो आज मैं इसको हार्वेस्ट करूँगी। और यहाँ पे आप देखिए ये जो बेल जा रही है ये बहुत हरी भरी है, बहुत अच्छी है। थोड़ा सा जब टेम्परेचर कम हुआ है तो फिर से हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो गई है और इसके यहाँ पे आप अगर देखें तो छोटी छोटी कलियाँ भी बन रही हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इससे मुझे अच्छी खासी ककड़ी मिलने वाली है, तो इसे मैं अभी ले लेती हूँ। और ये चाहे थोड़ी मोटी भी हो जाएं लेकिन टेंडर होती हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है और टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया होता है। और सबसे बड़ी बात कि ऑर्गेनिक फूड का कोई जवाब नहीं। यहाँ पे आप लोग देखें ये बैगन का प्लांट है और आप लोगों को कभी किसी वीडियो में मैंने बताया था कि ये वाइट कलर का मेरा बैगन है जो थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद इस तरह का दिखता है, येलो कलर का। पहले मुझे गलतफहमी हो गई थी कि शायद ये गर्मी की वजह से होता है, लेकिन जब मैंने सर्च किया और जब मैंने देखा, जब इस कलर के हो गए थे तो एक बार मैं इसको तोड़ के ले गई थी। इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी, बहुत टेंडर, जबकि मुझे लग रहा था कि इसमें सीड भरे होंगे और ये मैच्योर हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसे और 2-4 दिन अगर छोड़ा जाए तो ये ज़रूर बहुत ज़्यादा मैच्योर होके सीड प्रोड्यूस करने लगेंगे। तो अभी इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपके गार्डन में कलर भी ऐड करते हैं, क्योंकि जब इनिशियल स्टेज में ये वाइट होते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि 1 ही 2 दिन में ये बिल्कुल येलो हो जाते हैं। तो ये इसकी वैरायटी है, आप जब पता करेंगे मार्केट में तो ये इसी तरह के, और जो ये इसके साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे ही होते हैं, लेकिन गुच्छों में फ्रूटिंग करते हैं। और अभी जो मेरे दूसरे और बैगन के प्लांट हैं उनमें भी अभी कलियां बननी शुरू हो गई हैं। टेम्परेचर की वजह से ये सारे रुक गए थे। यहाँ देखें, यहाँ छोटे छोटे ये फ्लावर्स आ रहे हैं। बैगन के प्लांट भी हेल्दी होते जा रहे हैं, बस 4-5 दिनों के अच्छे मौसम में ही। तो इन सब को मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। इतनी ज़्यादा गर्मी में भी अगर मुझे ये थोड़े बहुत मिल जा रहे हैं वेजिटेबल, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। इसे भी तोड़ लूँगी। ये देखिए, अभी हार्वेस्ट कर लेने से इसमें फिर से अच्छी फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी और नए नए ब्रांच भी निकलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपका बैगन का प्लांट बहुत पुराना हो गया है तो उसे हल्की हल्की उसकी ट्रिमिंग कर दें, उससे नए शूट निकलेंगे और फिर से बहुत सारे बैगन निकलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, इसका कलर देख के ही दिल खुश हो जा रहा है, बहुत सुंदर कलर है इसका। आप लोगों को कुछ टाइम पहले मैंने शायद पिछले साल हार्वेस्टिंग दिखाई थी अमरूद की, और ये वही अमरूद का प्लांट है जिसमें बहुत अच्छे फ्रूट लगे थे। लेकिन कुछ रीजन से जब फ्रूटिंग कम होती है तो आप लोग हमेशा पूछते हैं कि मेरे फ्रूट में 1-2 फ्रूट प्लांट में 1-2 फ्रूट ही लगे, इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या किया था अपने प्लांट के साथ। ये प्लांट बहुत बड़ा ग्रो हो गया था तो मैंने इसे हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। कभी भी फ्रूट प्लांट को हार्ड प्रूनिंग ना करें, क्योंकि हमारा प्लांट ज़मीन में लगा हुआ नहीं है, ये गमलों में लगा हुआ है। जब भी हम हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं फिर प्लांट की ब्रांचेज मैच्योर होने में बहुत लंबा टाइम ले लेती हैं और फिर देर लगती है, 1-2 फ्रूटिंग होके ही वो रुक जाते हैं। तो चाहे आप कितना भी खाद दें, कितना भी कुछ
करें, लेकिन आपकी फ्रूटिंग कम होगी। और दूसरा रीज़न जो मैंने नोट किया, आप देखेंगे कि मेरा ये प्लांट इसका जो गमला है छोटा हो गया है। मुझे लगता है इसका रूट बॉल बड़ा हो गया है और गमला छोटा है, तो मैं इस मानसून इसे ट्रांसप्लांट करूँगी बड़े गमले में। उसके बाद आप देखेंगे अगली बार मैं दिखाऊँगी कि ये फिर पहले के जैसे फ्रूटिंग करना शुरू कर देगा। तो आप यहाँ देखें, यहाँ फ्रूट यहाँ बना है। हालांकि ये बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन देखें आप फ्रूट का साइज़ भी छोटा है और ये बारिश होने की वजह से ये तोड़ने लायक हो गया है, तो इसे मैं ले लूँगी। ये देखें बहुत मीठे हैं, लेकिन साइज़ बहुत छोटा हो गया है। और एक यहाँ देखें, अभी मेरे सामने ही ये गिर गया, बारिश होने के बाद अचानक से ये येलो हुआ। हालांकि बहुत बढ़िया क्वालिटी है ये, लेकिन इसका कुछ अरेंजमेंट मुझे करना पड़ेगा, तभी इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा। यहाँ आप देखें, यहाँ जो पम्पकिन येलो वाली होती है उसकी बेल है। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप समझ गए होंगे कि मुझे कितना फेवरेट है ये प्लांट। मैं हर बार लगाती हूँ और इसके फ्रूट के लिए नहीं, इसकी पत्तियों के लिए लगाती हूँ, जिसको मैं पूरे बरसात जिसकी हार्वेस्टिंग करती हूँ और हर अल्टरनेट डे मैं इसको अपनी सब्जी में शामिल करती हूँ। मैंने इसकी रेसिपी भी अपनी वीडियो में डाली हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आज मैं इसके टेंडर लीव्स सब निकाल लूँगी, क्योंकि 2-3 दिन हल्की बारिश हुई है, तो मैंने देखा है कि इसमें बहुत सारे नए देखें आप यहाँ पे कितने सुंदर नए लीव्स बन रहे हैं। ये देखें, आपको अंतर बिल्कुल लगेगा। ये देखें मैच्योर लीव है, ये हमें नहीं लेना है, हमें इस तरह के लीफ लेने हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। इसमें किसी भी पेस्ट का अटैक नहीं है, तो जब तक पेस्ट इसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हों, मुझे लगता है कि मुझे अपने लिए इसे ले लेना चाहिए। तो बस अब हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे और आज मेरे किचन में यही बनेगा। ये देखें इस तरह की टेंडर लीफ। अभी इन दिनों आपको कहीं भी बिना पेस्टिसाइड के इस तरह के लीफ नहीं मिलेंगे। अगर आप मार्केट से लाते हैं तो इन चीज़ों का भरपूर इस्तेमाल करें अपने खाने में, जो बिल्कुल पेस्ट फ्री हैं। जितना हम ज़्यादा इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे उतने ही ज़्यादा तेज़ी से ये ग्रो होते हैं, ये इनकी ख़ास बात है। इसलिए हार्वेस्ट करने में बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे लीव्स हैं इधर। और इसके टेंडर स्टॉक को भी आप ले सकते हैं, जो शूट निकलते हैं। आप यहाँ पे देखें, जैसे ये शूट है, आप इसको नीचे से भी ले सकते हैं। इसकी टहनियों को भी, अगर आपके पास ज़्यादा ब्रांचेस हैं, मैं नहीं लूँगी, क्योंकि आप देखें यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी कलियाँ, हर एक लीफ के नोट से एक एक कली निकली हुई आपको दिखेगी, इसलिए मैं इससे छोड़ रही हूँ। अदरवाइज़ आप लोगों के पास खेत हो या मान लें बड़ा गमला हो और बहुत सारे इस तरह के हों, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखें, मैंने यहाँ पे इतनी सारी पत्तियाँ ले ली हैं और ये मेरे लिए सफिशिएंट है। और फिर जैसे जैसे ज़रूरत होती है मैं डे टू डे फ्रेश ले जाती हूँ इसी तरह से तोड़ के। और आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब एक बार आप चौलाई जैसी साग को लगा लेते हैं अपने गार्डन में, तो वो अपने आप सेल्फ सीडिंग प्लांट होता है, अपने आप सीड बनाता है, फिर सीड इधर उधर बिखर जाते हैं, फिर जैसे ही मौसम आता है वो अपने आप ग्रो होते रहते हैं। तो मेरे गार्डन में इस वक्त वीड की जगह एमरैंथस ही बहुत जगह उगे हुए हैं। मुझे इतनी खुशी होती है कि हर बार बिना मेहनत का मुझे ये प्लांट मिलता है। और आपको एक 2-3 दिन पहले का एक बता रही हूँ घटना कि मार्केट से चौलाई लेके आई थी और जब मैंने उसकी सब्ज़ी बनाई, वो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, हरी भरी, लेकिन कोई टेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं था। उसी समय मैंने सोचा कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इस तरह से बिना किसी मेहनत का चीज़ें मिल जाती हैं। और जब आप देसी चौलाई जो जंगली जो होते हैं उनको बनाएंगे तो उनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है और बहुत ही बढ़िया होता है। तो इनको वीट समझ के ना फेंकें। आप देखेंगे मेरे गमलों में जगह जगह ये कितनी हेल्दी और बढ़िया है और जगह जगह ये भरे पड़े हैं। देखें, इनकी लीफ जो होती हैं छोटी छोटी होती हैं, जो देसी वाले होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और जो मार्केट से हम लेके आते हैं उनकी लीफ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। वो केमिकल
और फर्टिलाइज़र डालने से 2 ही 3 दिन में बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं और टेस्टलेस होती हैं। इसलिए इस तरह की ऑर्गेनिक फूड को हमें अपने गार्डन में अगर ये दिखे तो इसका पूरा इस्तेमाल करें। देखें, मैं इसे जड़ों से ही निकाल लेती हूँ क्योंकि अभी बारिश में ये बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे। ये देखें, मैं सब निकाल लूँगी, जो छोटे हैं उनको छोड़ दूँगी क्योंकि छोटे वाले फिर 2 ही 3 दिन में बड़े हो जाएंगे। ये देखें, मैंने ये सारे निकाल लिए हैं और ये जो छोटे छोटे हैं इनको मैंने रहने दिया है। और आपको इसमें दिखाऊं, इसमें सीड आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे, अगर आप ध्यान दें। यही सीड अगर मैं इसको छोड़ देती तो ये सीड पूरे मैच्योर होके उसी जगह बिखर जाते और फिर से ग्रो होना शुरू हो जाते। यहाँ देखें, यहाँ रेड वाली चौलाई है जो ये भी सेल्फ ग्रोन है और आप इसके पत्ते देखें कितने हेल्दी, कितने स्वस्थ और कितने बढ़िया हैं। कौन कहता है कि ऑर्गेनिक खेती करने से या ऑर्गेनिक चीज़ें डालने से प्लांट हेल्दी नहीं होते और प्लांट जल्दी बढ़ते नहीं हैं। आप मेरे इस प्लांट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि आज तक कभी भी मैंने अपने गार्डन में केमिकल शब्द का मैं जानती नहीं हूँ कि केमिकल क्या होता है। इसलिए आप ऑर्गेनिक पे ट्रस्ट करना सीखें और इस तरह से अपनी सब्जियां उगाएं। यहाँ भी आप देखें, ये ग्रीन वाली चौलाई भी उगी हुई है जो मैं इस तरह से इसको भी ले लूँगी। ये देखें, ये इतनी सारी हैं कि शायद मैं इनको अभी थक जाऊंगी लेकिन मैं पूरा नहीं ले पाऊंगी। इसको भी देखें, इसको भी मैंने इस तरह से ले लिया है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये कितने टेंडर हैं। ये देखें, ये आप इसको देखें, ये कितने टेंडर हैं। इसकी डंडियाँ भी खाई जा सकती हैं, बहुत बढ़िया। तो देखें, मुझे यहाँ भी हेल्दी चौलाई, वही देसी वाली चौलाई है और देखिए कितना बढ़िया ग्रो हो गई है। इसको भी मैं यहाँ से ले लेती हूँ और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारी पूरी इसकी डंडियाँ भी सॉफ्ट हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं हम। और आपको अपना सुंदर सा पोए का साग दिखाना चाहती हूँ, मालाबार स्पिनिच भी जिसको कहते हैं। और ये मैंने आपको कभी बताया भी था कि पालक से 8 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और ये इतना बढ़िया है, ये सब्ज़ी इतनी अच्छी है कि आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं क्योंकि ये दोनों काम करता है। एक तो आपके गार्डन में एज ए डेकोरेटिव प्लांट भी काम करेगा और दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप इसके लीफ देखें, मेरे पाम साइज़ के लीफ हैं। ये देखें, छोटा ही प्लांट है लेकिन ये देखें कितना बड़ा, कितनी बड़ी पत्तियां हैं और बहुत हेल्दी हैं। तो इसकी पत्तियां मैं नीचे से इसको हार्वेस्ट करती जाऊंगी तो ये बेल की तरह ऊपर बढ़ता जाता है। इसको ज़रूर लगाएं। आप में से किसी व्यूअर ने मेरे से पूछा भी था कि आपका मालाबार स्पिनिच नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको दिखा दूं कि ये देखें मालाबार स्पिनिच, और ये मेरे गार्डन में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये भी सेल्फ ग्रोन है क्योंकि सीड कहीं कहीं निकले थे, चिड़ियाँ उनको खाना बहुत पसंद करती हैं सीड को, उसी से ये निकले हुए हैं। तो इस तरह से मैं ये भी हार्वेस्ट कर लूँगी। यहाँ देखें, यहाँ भी येलो वाली पंपकिन मैंने लगाई हुई थी। अब थोड़ा जो गर्मी का इम्पैक्ट है 2-3 दिन में इस पर कम हुआ है और ये देखें मेरे हट के ऊपर चढ़ती चली जा रही हैं और बहुत सुंदर स्प्रेड हो गई हैं। और इससे भी मैं लगातार हार्वेस्टिंग लेती रहूँगी क्योंकि ये अभी बहुत फैलेंगे, जैसे जैसे बारिश आती जाएगी ये फैलते जाएंगे। तो आप लोग कोई भी ऐसा मौका ना चुकें और अपने गार्डन में ध्यान रखें और किसी भी चीज़ को जाया ना जाने दें। तो आज देखें, ये है मेरी छोटी सी हार्वेस्टिंग और ऐसे बहुत सारे चौलाई, बहुत सारे ये पत्ते मेरे गार्डन में अभी भी हैं और इसको मैं दूसरे दिन हार्वेस्ट करूँगी। अभी मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उतनी ही ली है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।